हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में, इसका क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली और टाइप्स क्या है ऑपरेटर्स के। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे एक एक करके विद द एग्जांपल, एंड हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो ऑपरेटर्स आर सिंबल और कीवर्ड। तो ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है। सिंबल कहने का मतलब है जैसे कि ये मेरा एडिशनल है, मल्टीप्लिकेशन है, एंड ये सब्ट्रैक्शन है, ये डिवाइडेशन, ये मॉड्यूलर है, एंड ये जो मेरे सारे यूज़ हो रहे हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये सब हमारे सिंबल्स कहलाते हैं। और कीवर्ड मीन्स क्या होता है, कीवर्ड कहने का सेंस यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो एंड और करके डायरेक्टली ना यूज़ करके ये हम डायरेक्टली लिख कर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, जो कि रीड्यूरेटली होती है पाइथन में, इजीली यूज़ कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। इसमें हम सिंबल्स नहीं यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने के लिए, इसलिए यहाँ पे इसको कीवर्ड कहा गया, क्योंकि पाइथन में पहले से ही रिजर्व है ये हमारा। यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स जैसे कि हमारी वैल्यू हो गई या तो वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि ऑपरेंड्स ये हमारा ये ए है एंड बी है, ये हमारा ऑपरेंड है, और उसके बीच में मैंने एक एडिशन का सिंबल लिया है जो इन दोनों वैल्यू का एडिशन परफॉर्म करेगा। एंड यहाँ पर भी मैंने ए लिया है एंड मल्टीप्लाई का सिंबल लिया है एंड देन बी। तो ये ए एंड बी जो हमारा है वो हमारा एक ऑपरेंड्स है, और उस पर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है ताकि मैं कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोड्यूस रिक्वायर रिजल्ट लाइक एडिंग, जो कि हम एक रिक्वायर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और बहुत सारे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर और कंपेयरिंग वैल्यू टू मेक प्रिसीजन इन कोड। एंड यहाँ पे हम कोई वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी। तो ये जो हमारा एरो है ये हमारा ग्रेटर देन बताता है कि जो ए की वैल्यू है वो क्या बी से बड़ी है। तो यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि ए जो है हमारा उसमें 10 स्टोर है एंड बी जो हमारा है उसमें 20, क्योंकि इसी वजह से हमारा जो है यहाँ पे फॉल्स दे रखा है। अब हम देखेंगे पाइथन में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, जिसमें मेरा प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइडेशन होता है, मॉड्यूलो होता है, और ये फ्लोर, इसको फ्लोर डिविजर कहते हैं। फिर आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारा यूज़ होता है बेसिकली कंपैरिजन के लिए। जैसे कि लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और नॉट इक्वल टू। ये सब हमारे जो होते हैं कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर एंड हो गया, और होता है, नॉट होता है, जो कि हमारी वैल्यू चेक करता है। एक्सपोनेंशियल कि 2 की पावर 4 अगर करते हैं तो हमारा 16 आता है, तो इस वजह से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 4 की पावर 2 किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 डबल स्ट्रिक 2। तो 4 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे मैंने 4 की पावर 2 अगर करते हैं तो यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा। तो बेसिकली हम इसको पावर में यूज़ करने के लिए एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हमारा, वो हमारा बेसिकली वैल्यू असाइन कर सकता है, असाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू, एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू, या हम इसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिंग इक्वल टू एंड मॉड्यूलो के टू। तो ये हमारा असाइन करता है वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू है, तो यहाँ पे मैंने जो है 10 वैल्यू है जो ऐसा ए में असाइन कर दिए। कहने का सेंस ये है, ए वेरिएबल में मैंने 10 को असाइन कर दिया, तो जो मेरी 10 वैल्यू अब वो ए में आ चुकी है। इस वजह से इसी तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशन के बेस्ड पर हम कोई रिजल्ट निकालते हैं, वो ट्रू हो सकता है, अदरवाइज फॉल्स। तो और हम इसको एक ही लाइन में लिखते हैं, तो वो हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इफ़ कीवर्ड यूज़ कर रखा है, एंड यहाँ पे मेरा कंडीशन है, और ये हमारा एल्स कीवर्ड है, और फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू है। तो मान लीजिए इफ़ मेरे यहाँ पे कंडीशन है, इफ़ अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, एल्स अदरवाइज ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। इसको हम बेसिकली एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एस वेरिएबल में स्टोर करके डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं वेरिएबल। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो गया। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा चेक करता है कि वैल्यूज़ है हमारी और नहीं है, इज़ और इज़ नॉट होता है। ये हमारा एक प्रकार का कीवर्ड है
जो जैसे कि अभी मैंने बताया था यहाँ पे ऑपरेटर आर सिंबल और कीवर्ड। तो ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप जो ऑपरेटर ये भी हमारा कीवर्ड में आता है। मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो इन है एंड नॉट इन है, चेक करता है जो हमारा मेंबरशिप में है वैल्यू और नहीं है। यानी कहने का सेंस ये हमारा मेंबरशिप है और नहीं है, तो ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है हमारा, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर।